नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। राजन, इस प्रकार वे मंगल में बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई बछड़ों की रक्षा करते तथा उस महान वन की शोभा बढ़ाते हुए सब ओर घूमते और भांति भांति की क्रीड़ाएं करते रहते थे। कुंती नंदन तदनंतर वे दोनों वसुदेव पुत्र वृंदावन में जाकर गौएं चराते हुए लीला विहार करने लगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर एक दिन मनोहर रूप और सुंदर मुख वाले भगवान गोविंद अपने बड़े भाई संकर्षण को साथ लिए बिना ही रमणीय वृंदावन में चले गए और वहां इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन्होंने काक पक्ष धारण कर रखा था। वे परम शोभायमान, श्याम वर्ण तथा कमल के समान सुंदर नेत्रों से सुशोभित थे। जैसे चंद्रमा कलंक से युक्त होकर शोभा पाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से शोभा पा रहा था। उन्होंने रस्सियों को यज्ञोपवीत की भांति पहन रखा था। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। विभिन्न अंगों में श्वेत चंदन का अनुलेप किया गया था। उनके मस्तक पर काले घुंघराले केश सुशोभित थे। सिर पर मोरपंख का मुकुट शोभा पाता था, जो मंद मंद वायु के झोंकों से लहरा रहा था। भगवान कहीं गीत गाते, कहीं क्रीड़ा करते, कहीं नाचते और कहीं हंसते थे। इस प्रकार गोपालोचित वेश धारण किए, मधुर गीत गाते और वेणु बजाते हुए तरुण श्री कृष्ण गौओं को आनंदित करने के लिए कभी कभी वन में घूमते थे। अत्यंत कांतिमान भगवान श्री कृष्ण वर्षा के समय गोकुल में वहां के अतिशय रमणीय प्रदेशों तथा वन श्रेणियों में विचरण करते थे। भरत श्रेष्ठ उन वन श्रेणियों में भांति भांति के खेल करते श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन वे गौओं के साथ वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते भगवान केशव ने भांडीर नामक वट वृक्ष देखा और उसकी छाया में बैठने का विचार किया। निष्पाप युधिष्ठिर वहां श्री कृष्ण समान अवस्था वाले दूसरे गोप बालकों के साथ बछड़े चराते थे। दिन भर खेल कूद करते थे और पहले दिव्य धाम में जिस प्रकार वे आनंदित होते थे, उसी प्रकार वन में आनंद पूर्वक दिन बिताते थे। भांडीर वन में निवास करने वाले बहुत से ग्वाले वहां क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण को अच्छे अच्छे खिलौनों द्वारा प्रसन्न रखते थे। दूसरे प्रसन्नचित रहने वाले गोप, जिन्हें वन में घूमना प्रिय था, सदा श्री कृष्ण की महिमा का गान किया करते थे। जब वे गीत गाते, उस समय भगवान श्री कृष्ण पत्तों के बाजों के बीच बीच में वेणु, तुम्बी और वीणा बजाया करते थे। इस प्रकार विभिन्न लीलाओं द्वारा श्री कृष्ण गो बालकों के साथ खेलते रहते थे। भरत नंदन, उस समय बालक श्री कृष्ण ने संपूर्ण भूतों के देखते देखते लोकहित के अनेक कार्य किए। वृंदावन में कदम्ब वन के पास जो हृद था अर्थात कुंड था, उसमें प्रवेश करके उन्होंने कालियानाग के मस्तक पर नृत्य क्रीड़ा की। सब लोगों के सामने ही कालियानाग को अन्यत्र जाने का आदेश देकर वे बलदेव जी के साथ वन में इधर उधर विचरण करने लगे। राजन, तालवन में धेनुक नामक भयंकर दैत्य निवास करता था, जो गधे का रूप धारण करके रहता था। उस समय वह बलदेव जी के हाथ से मारा गया। कुंती नंदन, तदनंतर किसी समय सुंदर मुख वाले बलराम और श्री कृष्ण अपने बड़े हुए गौधन को चराने के लिए वन में गए। वहां वन की शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई घूमते, खेलते, गीत गाते और विभिन्न वृक्षों की खोज करते हुए बड़े प्रसन्न होते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों अजय वीर वहां गौओं और बछड़ों को नाम ले लेकर बुलाते और लोक प्रचलित बालोचित क्रीड़ाएं करते रहते थे। वे दोनों देव वंदित देवता थे, तो भी मानवीय दीक्षा ग्रहण करने के कारण मानव जाति के अनुरूप गुणों वाली क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचरते थे।
तत्पश्चात महातेजस्वी श्री कृष्ण गांव के ब्रज में जाकर गोप बालकों द्वारा किए जाने वाले गिरि यज्ञ में सम्मिलित हो वहां सर्वभूत सृष्टा ईश्वर के रूप में अपने को प्रकट करके अर्थात गिरिराज के लिए समर्पित खीर को स्वयं ही खाने लगे। उन्हें देखकर सब गोप भगवत बुद्धि से श्री कृष्ण के उस स्वरूप की ही पूजा करने लगे। गोपालों द्वारा पूजित श्री कृष्ण ने दिव्य रूप धारण कर लिया। शत्रुमर्दन युधिष्ठिर जब इंद्र वर्षा कर रहे थे उस समय बालक वासुदेव ने गांव की रक्षा के लिए 1 सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा रखा था। भरत नंदन उस समय श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही अत्यंत दुष्कर कर्म कर डाला जो सब लोगों के लिए अत्यंत अद्भुत सा था। देवादिदेव इंद्र ने भूतल पर जाकर जब श्री कृष्ण को गोवर्धन धारण किए देखा तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को गोविंद नाम देकर कहा, गवेंद्र पद पर अभिषिक्त कर देता हूं। देवराज इंद्र गोविंद को हृदय से लगाकर उनकी अनुमति ले स्वर्गलोक को चले आए। तदनंतर श्री कृष्ण ने पशुओं के हित की कामना से वृषभ रूपधारी अरिष्ट नामक दैत्य को वेग पूर्वक मार गिराया। राजन, वज्र में केशी नाम का एक दैत्य रहता था जिसका शरीर घोड़े के समान था। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। कुंती नंदन उस अश्वरूपधारी दैत्य को भोज कुलोत्पन्न कंस ने भेजा था। वृंदावन में आने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उसे भी अरिष्टासुर की भांति ही मार गिराया। कंस के दरबार में एक आंध्र देशीय मल्ल था जिसका नाम था चाणूर। वह एक महान असुर था। श्री कृष्ण ने उसे भी मार गिराया। भरत नंदन कंस का भाई शत्रुनाशक सुनामा कंस की सारी सेना का अगुआ सेनापति था। गोविंद अभी बालक थे तो भी उन्होंने सुनामा को मार दिया। भारत दंगल देखने के लिए जुटे हुए जन समाज में युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए मुष्टिक नामक पहलवान को बलराम जी ने अखाड़े में ही मार दिया। युधिष्ठिर उस समय श्री कृष्ण ने कंस के मन में भारी भय उत्पन्न कर दिया। हाथियों में श्रेष्ठ कोवल्यापीड़ को जो ऐरावत कुल में उत्पन्न हुआ था श्री कृष्ण को कुचल देना चाहता था। श्री कृष्ण ने कंस के देखते देखते ही मार गिराया। फिर शत्रुनाशन श्री कृष्ण ने सब लोगों के सामने ही कंस को मारकर उग्रसेन को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया और अपने माता पिता देवकी वासुदेव के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार जनार्दन ने कितने ही अद्भुत कार्य किए और कुछ दिनों तक बलराम जी के साथ वे मथुरा में ही रहे। तात युधिष्ठिर तदनंतर वे दोनों धर्मज्ञ भाई गुरु सांदीपनी के यहाँ उज्जैनीपुरी में विद्याध्ययन के लिए चले गए। वहां वे गुरु सेवा परायण हो सदा धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहते थे। वे दोनों महात्मा कठोर व्रत का पालन करते हुए वहां रहते थे। उन्होंने 64 दिन रात में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, उन यदुकुल कुमारों ने लेख्य अर्थात चित्रकला, गणित, गांधर्व वेद तथा सारे वेद को भी उतने ही समय में जान लिया। गज शिक्षा तथा अश्व शिक्षा को तो उन्होंने कुल 12 दिनों में प्राप्त कर लिया। इसके बाद वे दोनों धर्मज्ञ एवं धर्मपरायण वीर धनुर्वेद सीखने के लिए पुनः सांदीपनी मुनि के पास गए। राजन, धनुर्वेद के श्रेष्ठ आचार्य सांदीपनी के पास जाकर उन दोनों ने प्रणाम किया। सांदीपनी ने उन्हें सत्कार पूर्वक अपनाया एवं वे फिर अवंती में विचरते हुए वहां रहने लगे। 50 दिन रात में ही उन दोनों ने 10 अंगों से युक्त सुप्रतिष्ठित एवं रहस्य सहित संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन दोनों भाइयों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर विप्रवर सांदीपनी ने उन्हें गुरु दक्षिणा देने की आज्ञा दी। सांदीपनी सब विषयों के विद्वान थे। उन्होंने श्री कृष्ण से अपने अभिष्ट मनोरथ की याचना इस प्रकार की। मेरा पुत्र इस समुद्र में नहा रहा था। उस समय
तिमी नामक जल जंतु उसे पकड़कर भीतर ले गए और उसके शरीर को खा लिया। तुम दोनों का भला हो, मेरे उस मृत पुत्र को जीवित करके यहाँ ले आओ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहते कहते गुरु सांदीपनि पुत्र शोक से आर्त हो गए। यद्यपि उनकी मांग बहुत कठिन थी, तीनों लोकों में दूसरे किसी पुरुष के लिए इस कार्य का साधन करना असंभव था, तो भी श्री कृष्ण ने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। भरत श्रेष्ठ, जिसने सांदीपनि के पुत्र को मारा था, उस असुर को उन दोनों भाइयों ने युद्ध करके समुद्र में मार गिराया। तदनंतर अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद से सांदीपनि का पुत्र, जो दीर्घकाल से यमलोक में जा चुका था, पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बलराम और श्री कृष्ण ने अपने गुरु को सब प्रकार के ऐश्वर्य, गाय, घोड़े और प्रचुर धन सब कुछ दिया। तत्पश्चात गुरुपुत्र को लेकर भगवान ने गुरु जी को सौंप दिया। उस पुत्र को आया देखकर सांदीपनि के नगर के लोग यह मान गए कि श्री कृष्ण के द्वारा यह ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य सब लोगों के लिए असंभव और अचिंत्य है। भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कार्य को सोच भी सके। भगवान श्री कृष्ण ने गदा और परिध के युद्ध में तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। वे समस्त लोकों में विख्यात थे। तात युधिष्ठिर, भोज राजकुमार कंस भी अस्त्र ज्ञान, बल और पराक्रम में कार्तवीर्य अर्जुन की समानता करता था। भोज वंश के राज्य की वृद्धि करने वाले भोज राजकुमार कंस से भूमंडल के सब राजा उसी प्रकार उद्विग्न रहते थे जैसे गरुड़ से सर्प। भरत नंदन, उसके यहाँ धनुष, खड्ग और चमचमाते हुए भाले लेकर विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले 1 करोड़ पैदल सैनिक थे। भोजराज के रथी सैनिक, जिनके रथों पर सुवर्णमय ध्वज फहराते रहते थे तथा जो शूरवीर होने के साथ ही युद्ध में कभी पीठ दिखलाने वाले नहीं थे, 8 लाख की संख्या में थे। युधिष्ठिर, कंस के यहाँ युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले हाथी सवार भी 8 ही लाख थे। उनके हाथियों की पीठ पर सुवर्ण के चमकीले होदे कसे रहते थे। भोजराज के वे पर्वताकार गजराज विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होते थे और सदा संतुष्ट रहते थे। युधिष्ठिर, भोजराज कंस के यहाँ आभूषणों से सजी हुई शीघ्रगामिनी हथिनियों की विशाल सेना गजराजों की अपेक्षा दूनी थी। उसके यहाँ 16,000 घोड़े ऐसे थे जिनका रंग पलाश के फूल की भांति लाल था। राजन, किशोर अवस्था के घोड़ों का एक दूसरा दल भी उपस्थित था जिसकी संख्या 16,000 ही थी। इन अश्वों के सवार भी बहुत अच्छे थे। इस अश्वसेना को कोई भी बलपूर्वक दबा नहीं सकता था। कंस का भाई सुनामा इन सब का सरदार था। वह भी कंस के ही समान बलवान था एवं सदा कंस की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। युधिष्ठिर, कंस के यहाँ घोड़ों का एक और भी बड़ा दल था जिसमें सभी रंग के घोड़े उपस्थित थे। इस दल का नाम था मिश्रक। मिश्रक की संख्या 60,000 बतलाई जाती है। कंस के साथ होने वाले महान समर एक भयंकर नदी के समान था। कंस का रोष ही उस नदी का महान वेग था। ऊंचे ऊंचे ध्वज तटवर्ती वृक्षों के समान जान पड़ते थे। मतवाले हाथी बड़े बड़े ग्राहों के समान थे। वह नदी यमराज की आज्ञा के अधीन होकर चलती थी। अस्त्र शस्त्रों के समूह उसमें फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे। सवारों का वेग उसमें महान जल प्रवाह सा प्रतीत होता था। गदा और परिद पाठिन नामक मछलियों के सदृश जान पड़ते थे। नाना प्रकार के कवच सेवार के समान थे। रथ और हाथी उसमें बड़ी बड़ी भंवरों का दृश्य उपस्थित करते थे। नाना प्रकार का रक्त ही कीचड़ का काम करता था। विचित्र धनुष उठती हुई लहरों के समान जान पड़ते थे। रंग और अश्वों का समूह हृद के समान था।
योद्धाओं के इधर उधर दौड़ने या बोलने से जो शब्द होता था वही उस भयानक समर सरिता का कल कल नाद था। युधिष्ठिर, भगवान नारायण के सिवा ऐसे कंस को कौन मार सकता था? भारत, जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, इसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के रथ में बैठकर कंस की उपर्युक्त सारी सेनाओं का संहार कर डाला। सभा में विराजमान कंस को मंत्रियों और परिवार के साथ मारकर श्री कृष्ण ने सुहृदों सहित सम्मानित माता देवकी का समादर किया। जनार्दन ने यशोदा और रोहिणी को भी बारंबार प्रणाम करके उग्रसेन को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय यदुकुल के प्रधान प्रधान पुरुषों ने इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री हरि का पूजन किया। तदनंतर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने समस्त राजाओं के सहित आक्रमण करने वाले राजा जरासंध को सरोवर तथा हृदयों से सुशोभित यमुना के तट पर परास्त किया। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर समस्त यदुवंशियों को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण शूरसेनपुरी मथुरा को छोड़कर द्वारका में चले गए। कमलनयन श्री कृष्ण ने असुरों को पराजित करके जो बहुत से रत्न और वाहन प्राप्त किए थे, उनका वे द्वारका में यथोचित रूप से संरक्षण करते थे। उनके इस कार्य में दैत्य और दानव विघ्न डालने लगे। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने वरदान से उन्मत्त हुए उन बड़े बड़े असुरों को मार डाला। तत्पश्चात नरक नामक राक्षस ने भगवान के कार्य में विघ्न डालना आरंभ किया। वह समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला था। राजन, तुम्हें तो उसका प्रभाव विदित ही है। समस्त देवताओं के लिए अंतकपुर नरकासुर इस धरती के भीतर मूर्ति लिंग में स्थित हो मनुष्यों और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। मूर्ति या शिवलिंग के आकार का कोई दुर्भेद ग्रह जो पृथ्वी के भीतर गुफा में बनाया गया हो। शत्रुओं से आत्मरक्षा की दृष्टि से नरकासुर ने ऐसे निवास स्थान का निर्माण कर रखा था। भूमि का पुत्र होने से नरक को भौमासुर भी कहते हैं। उसने हाथी का रूप धारण करके प्रजापति त्वष्टा की पुत्री कशेरु के साथ जाकर उसे पकड़ लिया। कशेरु बड़ी सुंदरी और 14 वर्ष की अवस्था वाली थी। नरकासुर प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा था। उसके शोक, भय और बाधाएं दूर हो गई थी। उसने कशेरु को मूर्छित करके हर लिया और अपने घर लाकर उससे इस प्रकार कहा, देवी, देवताओं और मनुष्यों के पास जो नाना प्रकार के रत्न हैं, सारी पृथ्वी जिन रत्नों को धारण करती है तथा समुद्रों में जो रत्न संचित है, उन सब को आज से सभी राक्षस ला लाकर तुम्हें ही अर्पित किया करेंगे। दैत्य दानव भी तुम्हें उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट देंगे। भीष्म जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार भौमासुर ने नाना प्रकार के बहुत से उत्तम रत्नों तथा स्त्री रत्नों का भी अपहरण किया। गंधर्वों की जो कन्याएं थी, उन्हें भी नरकासुर बलपूर्वक हर लिया। देवताओं और मनुष्यों की कन्याओं तथा अप्सराओं के 7 समुदायों का भी उसने हरण कर लिया। इस प्रकार 16,100 सुंदर कुमारियां उसके घर में एकत्रित हो गई। वे सब के सब सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके व्रत और नियम के पालन में तत्पर हो एक वेणी धारण करती थी। उत्साहयुक्त मन वाले भौमासुर ने उनके रहने के लिए मणि पर्वत और अंतपुर का निर्माण कराया। उस स्थान का नाम था औद का, अर्थात जल की सुविधा से संपन्न भूमि। वह अनंतपुर मुर नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेश में बना था। प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर, मुर के 10 पुत्र तथा प्रधान प्रधान राक्षस उस अंतपुर की रक्षा करते हुए सदा उसके समीप ही रहते थे। युधिष्ठिर, पृथ्वीपुत्र भौमासुर तपस्या के अंत में वरदान पाकर इतना गर्वोन्मत्त हो गया था कि उसने कुंडल के लिए देवमाता अदिति का तिरस्कार कर दिया। पूर्व काल में समस्त महादैत्यों ने एक साथ मिलकर भी वैसा अत्यंत घोर पाप नहीं किया था जैसा अकेले उस महान असुर ने कर डाला।
पृथ्वी देवी ने उसे उत्पन्न किया था। प्रयाग ज्योतिषपुर उसकी राजधानी थी तथा 4 युद्धोन्मत्त दैत्य उसके राज्य की सीमा की रक्षा करते थे। वे पृथ्वी से लेकर देवयान तक के मार्ग को रोककर खड़े रहते थे। भयानक रूप वाले राक्षसों के साथ रहकर वे देव समुदाय को भयभीत किया करते थे। उन चारों दैत्यों के नाम इस प्रकार थे: हयग्रीव, निशुंभ, भयंकर पंचजन तथा सहस्त्र पुत्रों सहित महान असुर मुर, जो वरदान प्राप्त कर चुका था। उसी के वध के लिए चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले ये महाबाहु श्री कृष्ण विष्णुकुल में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव जी के पुत्र होने से वे जनार्दन वासुदेव कहलाते हैं। तात युधिष्ठिर, इनका तेज संपूर्ण विश्व में विख्यात है। इन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का निवास स्थान प्रधानतः द्वारका ही है, यह तुम सब लोग जानते ही हो। द्वारकापुरी इंद्र के निवास स्थान अमरावतीपुरी से भी अत्यंत रमणीय है। युधिष्ठिर, भूमंडल में द्वारका की शोभा सबसे अधिक है, यह तो तुम प्रत्यक्ष ही देख चुके हो। देवपुरी के समान सुशोभित द्वारका नगरी में वृष्णि वंशियों के बैठने के लिए एक सुंदर सभा है, जो दशारही के नाम से विख्यात है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 1-1 योजन की है। उसमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के सभी लोग बैठते हैं। संपूर्ण लोग जीवन की रक्षा में दत्तचित रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी उस सभा में विराजमान थे। इतने में ही दिव्य सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी और दिव्य कुसुमों की वर्षा होने लगी। तदनंतर 2 ही घड़ी के अंदर आकाश में सहस्त्रों सूर्यों के समान महान एवं अद्भुत तेजोराशि प्रकट हुई। वे धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर खड़ी हो गई। उस तेजोमंडल के भीतर श्वेत हाथी पर बैठे हुए इंद्र संपूर्ण देवताओं सहित दिखाई दिए। बलराम, श्री कृष्ण तथा राजा उग्रसेन वृष्णि और अंधक वंश के अन्य लोगों के साथ सहसा उठकर बाहर आए और सबने देवराज इंद्र को नमस्कार किया। इंद्र ने हाथी से उतरकर शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। फिर बलराम जी तथा राजा उग्रसेन से भी उसी प्रकार मिले। भूत भावन ऐश्वर्यशाली इंद्र ने वसुदेव, उद्भव, महामति, विकद्रु, प्रद्युम्न, सांब, निषट, अनिरुद्ध, सात्यकी, गद, सारण, अक्रूर, कृतवर्मा, चारुदेशन तथा सुदेशन आदि अन्य यादवों का भी यथोचित रीति से आलिंगन करके उन सब की ओर दृष्टिपात किया। इस प्रकार उन्होंने वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान व्यक्तियों को हृदय से लगाकर उनकी दी हुई पूजा ग्रहण की तथा मुख को नीचे की ओर झुकाकर वे इस प्रकार बोले: भैया कृष्ण, तुम्हारी माता अदिति की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। तात, भूमिपुत्र नरकासुर ने उनके कुंडल छीन लिए हैं। मधुसूदन, इस लोक में माता का आदेश सुनने के पात्र केवल तुम ही हो, अतः महाभाग नरेश्वर, तुम भौमासुर को मार डालो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब महाबाहु जनार्दन अत्यंत प्रसन्न होकर बोले: देवराज, मैं भूमिपुत्र नरकासुर को पराजित करके माताजी के कुंडल अवश्य ला दूंगा। ऐसा कहकर भगवान गोविंद ने बलराम जी से बातचीत की। तत्पश्चात प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अनुपम बलवान सांब से इस विषय में वार्तालाप करके महायशस्वी इंद्रियादीश्वर भगवान श्री कृष्ण शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो देवताओं का हित करने की इच्छा से वहां से चल दिए। शत्रुनाशन भगवान श्री कृष्ण को प्रस्थान करते देख इंद्र सहित संपूर्ण देवता बड़े प्रसन्न हुए और अच्युत भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हीं के पीछे पीछे चले। भगवान ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किस प्रकार किया? सुनने में आया है कि नरकासुर स्वयं पृथ्वी और भगवान का ही पुत्र था। क्या ये सत्य है? जानते हैं अगले अध्याय में।